ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रियल नंबर्स की, कि जो रियल नंबर्स हैं उनके दरमियान रिलेशंस किस तरीके से बिल्टअप होते हैं, लाइक ग्रेटर देन नंबर्स कैसे होंगे, लेस देन कैसे होंगे। तो जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस चीज से रिलेट करती हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, एंड दिस इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, लेट्स से ए एंड बी, उन दो नंबर्स के दरमियान में इन तीन में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर होगी। या तो ए और बी दोनों इक्वल होंगे, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा। ठीक है। तो जब भी हम कोई रियल नंबर्स को लेंगे, लेट्स से मैं कह लेती हूँ 3 और 2। ठीक है। अब यहाँ से मैं ए को 3 कह देती हूँ और बी को मैं 2 कह देती हूँ। तो अब ये दो रियल नंबर्स हैं और इन दोनों के दरमियान क्या प्रॉपर्टी है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो जब भी हम कोई दो रियल नंबर्स लेंगे, हमेशा उनके दरमियान में इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट लाजमी करेगी। द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी और सी तीन रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ए कोई नंबर है जो कि बी से बड़ा है और बी अगेन सी से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट से ए मेरे पास है 4, बी मेरे पास है 3। ठीक है। सो 4 इज ग्रेटर देन 3। और सेकंड मैं कहती हूँ कि सी जो है मेरे पास वो लेट से 2 है, सो 3 इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ से ये तो कंडीशन बन गई कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए जो होगा वो सी से भी ग्रेटर होगा, दैट इज 4 ग्रेटर देन 2। और सेम कंडीशन लेस देन के लिए होगी कि अगर ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो हमारे पास जो ए है वो लेस देन होगा सी से। आप यहीं से इसको यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 1, ए को हम 1 कह देते हैं। ए लेस देन है 2 से, ठीक है। और देन है हमारे पास बी इज लेस देन सी, सो लेट्स से कि 2 इज लेस देन 3। यहाँ से ये कंडीशन तो बन गई कि a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a इज ऑल्सो लेस देन c, कि a जो है वो c से भी लेस देन है, लाइक 1 इज लेस देन 3। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन भी जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीज हम जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी देखी कि अगर कोई से भी तीन नंबर्स हैं डेट आर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, वी हैव ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। अगर ए कोई भी नंबर है बी से बड़ा और हम कोई एक सी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और सी को अगर हम ए के अंदर ऐड करें और फिर बी के अंदर भी ऐड करें, तो ये जो कंडीशन है, जो इनइक्वालिटी है, वो चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स से कि मेरे पास जो ए है वो 1 है और जो बी है अच्छा, इसको ना मैं 2 करती हूँ क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है। सो 2 इज ग्रेटर देन 1। और अगर मैं सी कोई एक नंबर ले लेती हूँ, लेट्स से मैं 1 कह देती हूँ सी को। ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड पे 1 को ऐड करूंगी, सो वी हैव 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1 प्लस 1 इज 2। दिस इम्प्लॉइज दैट 3 इज ग्रेटर देन 2। तो जो इनइक्वालिटी है दैट रिमेन सेम। इनइक्वालिटी पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, सेम गोज फॉर लेस देन। इफ a is less than b, this implies that a plus c is less than b plus c। ठीक है। तो a plus c जो है वो लेस देन होगा b plus c से। और नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कुछ ट्रिकी है, वो आपको थोड़ा सा उसको देखकर उसको याद रखना पड़ेगा। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी सी कोई भी तीन तीन नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो इसका मतलब है कि ए सी भी ग्रेटर देन होगा बी सी से इफ सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। हमें पता है कि रियल नंबर्स तीन तरह के मतलब हम नॉर्मली डील कर रहे होते हैं। एक इटसेल्फ 0 होता है, एक 0 से ग्रेटर नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और एक 0 से लेस नंबर्स होते हैं डेट आर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पर सी के ऊपर कुछ कंडीशंस हम देख रहे हैं कि अगर सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लाइक अगर सी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। लेट से ए में ले लेती हूँ 2
और मैं सी ले लेती हूँ, सॉरी बी ले लेती हूँ 1, ठीक है। और मैं सी को कह देती हूँ सी ग्रेटर देन 1 क्योंकि मुझे चाहिए, तो मैं उसको ले लेती हूँ 3, ठीक है। सी को मैं यहाँ पर 3 ले लेती हूँ, डेट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब मैं 3 को दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 इंटू 2 गिव्स 6 एंड 1 इंटू 3 गिव्स 3। सो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, डेट इज 6 ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट वी हैव a इज लेस देन b। अगर a लेस देन b है और आप c जो है वो सेम कंडीशन के साथ ही ले रहे हो कि c जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो a c लेस देन होगा b c से, ठीक है। यानी कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। यहीं से मैं इसको चेंज कर देती हूँ, लेट्स से मैं कह देती हूँ a इज 1 एंड b इज 2, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सो दिस गिव्स 3 इज लेस देन 6, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। Next one is A is greater than B. This implies that AC is less than BC. अब यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो अगर आप देखें तो वो हमारे पास चेंज हो रही है, और वो चेंज हो क्यों रही है? If C is less than 0, अगर C जो है वो कोई 0 से छोटा नंबर होगा, यानी कि C जो है वो कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से A is 1 से 10, A is 10 that is greater than B and say B is 5, ठीक है। अच्छा, अब हमने C कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि 0 से लेस हो। अगर 0 से लेस नंबर है इट्स मीन कि वो कोई नेगेटिव नंबर होगा। सो लेट्स से इट इज -2, ठीक है। अब ये क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये 0 से छोटा नंबर है। अब अगर मैं -2 को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करती हूँ, सो दिस बिकम्स -20, और 5 के साथ जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगी, सो दिस गिव्स -10। अब अगर हम देखें तो -10 ग्रेटर है -20 से, ठीक है। हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स में से जितना बड़ा नंबर होगा विद नेगेटिव साइन वो असल में उतना छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी कि उनमें से जो इनइक्वालिटी है वो कब चेंज होगी, ठीक है। तो वो हमने पहली देख ली कि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड वन सेम हमारे पास एग्जिस्ट करेगी लेस देन के लिए, लाइक a इज लेस देन b। अगर a जो है वो कोई छोटा नंबर है b से और हम c कोई भी नेगेटिव नंबर लेकर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी अगेन चेंज हो जाएगी, डेट इज a c इज ग्रेटर देन b c, ठीक है। आप इसी को ले सकते हो कि अगर यहाँ पर मैं 5 ले लेती हूँ a और a इज लेस देन b डेट इज 10, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, सो दिस गिव्स -10 इज ग्रेटर देन -20। तो यहाँ से होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनइक्वालिटी जो है वो क्यों चेंज हुई और कैसे चेंज हुई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन D। अब यहाँ पर हमारे पास कोई 4 नंबर्स हैं, ठीक है। और यानी कि इनइक्वालिटी में 2 इनइक्वालिटीज हम ले रहे हैं कि A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन D। तो इनइक्वालिटीज की हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डेट रिमेन सेम। सेम गोज फॉर नेगेटिव सॉरी लेस देन, लाइक अगर A लेस देन है B से एंड C इज लेस देन D, तो ए सी इज लेस देन बी डी, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज जो है इनमें वो चेंज नहीं होंगी। द नेक्स्ट वन वी हैव इज डिवीजन प्रॉपर्टी। अब अगर हम इनइक्वालिटीज को डिवाइड करते हैं, लेट्स से ए बी और सी जो है वो कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है डेट इज ए इज लेस देन बी। अगर ए और बी एक दूसरे से लाइक ए इज लेस देन बी है और सी हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है डेट इज ग्रेटर देन 0, अगर सी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है कि सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर हम सी के साथ इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब यहाँ से इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ए जो है वो लेस देन है बी से, ठीक है। अब हम कह लेते हैं कि ए इज 4 एंड 4 इज लेस देन 8, ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी बन गई, डेट इज ए इज लेस देन बी। अब सी कोई भी हम एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, लेट्स से मैं सी कह देती हूँ 2। 2 इज पॉजिटिव नंबर, 2 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इनइक्वालिटी को सी के साथ डिवाइड करती हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2, so this gives 2, 4 divided by 2 gives 2 and 8 divided by 2 gives 4। so इनइक्वालिटी जो है हमारे पास वो सेम रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि 2 जो है वो लेस रहेगा 4 से। तो यहाँ से ये चीज है कि अगर सी आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो इनइक्वालिटी
पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ए इज लेस देन बी। ए हमारे पास जो है वो अगेन कोई बी से छोटा नंबर है, और सी के ऊपर कंडीशन ये है कि सी कोई भी लेस देन 0 नंबर है, लाइक सी जो है वो कोई भी नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो आपके पास ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं ना इसको -2 कह दूं अगर, तो ये मेरे पास चेंज हो गया, सी इज लेस देन 0 था तो -2 इज लेस देन 0। और जब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -4। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पास चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगी ग्रेटर में, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाएगी जब हम सी नेगेटिव लेकर उसको इनइक्वालिटी के साथ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है और सी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ये है कि सी जो है वो भी कोई ग्रेटर नंबर है, तो वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स से मैं कह देती हूँ, सेम नंबर्स को हम ले लेते हैं, ए को मैं कह देती हूँ 8 और बी को मैं कह देती हूँ 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए इज ग्रेटर देन बी, और जब मैं दोनों को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करूंगी, लेट्स से 2 के साथ डिवाइड करूंगी, सो दिस गिव्स 4 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी भी जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर सी कोई ग्रेटर नंबर इनइक्वालिटी के साथ डिवाइड होगा तो वो उसको चेंज नहीं करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज ए इज ग्रेटर देन बी, और सी के ऊपर कंडीशन क्या है कि सी जो है वो कोई भी 0 से छोटा नंबर है, डेट इज नेगेटिव नंबर। तो जब हम यहाँ पर इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा -4 इज लेस देन -2, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जितना बड़ा नंबर होता है विद नेगेटिव साइन, वो असल में उतना छोटा नंबर होता है, ठीक है। लाइक कोई भी नंबर जितना बड़ा है लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो उतना छोटा होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से हम देख लेते हैं कि -4 इज लेस देन -2। तो यहाँ पर अगर सी नेगेटिव नंबर लेकर हमने इक्वेशन के साथ इनइक्वालिटी के साथ उसको डिवाइड किया तो वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, उसके साइंस को चेंज कर देगा। सो द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड हैव सेम साइन, ठीक है। अब अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं और दोनों में साइन सेम है, ठीक है। लेट्स से कि ए को मैं कह देती हूँ, अच्छा वो हम ना नीचे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ए इज लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी से है तो मैं कह देती हूँ कि 2 एंड बी इज 4, सो ए इज लेस देन बी। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे सो 1/2 एंड 1/4, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। रेसिप्रोकल में हमेशा इनइक्वालिटी चेंज होती है बिकॉज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, एंड सिमिलरली इफ ए इज ग्रेटर देन बी सो 1/a इज लेस देन 1/b बिकॉज 1/2 इज 0.5 एंड 1/4 इज 0.25, ठीक है। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो दोनों केसेस में चेंज हो जाएगी। रेसिप्रोकल में हमेशा जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है।